जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको प्रश्नावली नंबर ए का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन कौन से व्यंजक बहुपद है। ये आपको चार दिए हुए हैं और हमें ये बताना है क्या ये व्यंजक बहुपद है या नहीं है। ये व्यंजक बहुपद है या नहीं है। ये चार व्यंजक दिए हुए हैं, इनमें से हमको बताना है कि व्यंजक बहुपद है या नहीं है। कैसे पता करेंगे कि ये व्यंजक बहुपद है या नहीं है, वही मैं आपको बहुत आसान तरीका आज समझाने जा रहा हूँ, जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही आप ये बता देंगे कि कौन सा इसमें व्यंजक बहुपद का है और कौन सा नहीं है। आइए चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि ये व्यंजक बहुपद है या नहीं है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यंजक बहुपद है या नहीं है। पहला वाला प्रश्न, दूसरा वाला प्रश्न मैंने लिख लिया है, बस इसी में हमको बताना है। तो सबसे पहले आपको दो बातें ध्यान रखनी होंगी, जिसको देखकर आप पता लगा लेंगे कि यह बहुपद है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जहां पर जो एक्स दिया हुआ है, ये इसको हम कहते हैं चर। एक्स क्या बोलते हैं? चर। ये एक्स हो या वाई हो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम चर कहते हैं। और इनकी जो पावर दी होती है, जैसे यहाँ पर पावर दो दी हुई है ना, दो, किसी की तीन, किसी की चार, किसी की पांच, है ना। तो वो जो पावर होती है ना, वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ कि ये जो चीज होती है, ये एक्स दी हुई है ना यहाँ पर, ये एक्स और ये एक्स दी हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स हो या वाई हो, उसे हम चर बोलते हैं। और इसी चर की जो पावर होती है, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपको मालूम होगी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ये कौन सी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जीरो से लेकर एक, दो, तीन, चार, पांच और अनंत अनंत तक होती है। कहां तक होती है? अनंत तक होती है। लेकिन याद रखना, पूर्ण संख्या उसे नहीं कहते जो माइनस में हो। इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से माइनस में नहीं होनी चाहिए, वो पूर्ण संख्या नहीं होती। दूसरी बात, इसी से इसका ये संबंध है, इसी पूर्ण संख्या से इसी का संबंध है, इसी से मैं इसको निकालूंगा, इसलिए इसको इसको सुनना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। तो ध्यान रखना, पूर्ण संख्या हमेशा ऋणात्मक नहीं होती है। ध्यान रखना, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और उसमें दशमलव नहीं लगा होना चाहिए, यानी किसी भी पूर्ण संख्या में ये दशमलव यानी पॉइंट लगा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, ये पहला पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और बटे में नहीं होना चाहिए, जैसे पी बटा क्यू के रूप में हम भिन्न को लिखते नहीं है कि एक बटा दो, चार बटा पांच, इस तरीके से भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये तीन बातों को ध्यान रखिएगा, तो आप इसको पता लगा लेंगे कि बहुपद ये है या नहीं है। ठीक है। तो इसकी जो पावर होती है, चर की जो पावर होती है, चाहे एक्स हो या वाई, उनकी जो पावर होती है, वो कौन की? होल नंबर होनी चाहिए, या तो जीरो होनी चाहिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, कितनी भी हो, अनंत। लेकिन ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए, ना दशमलव में होनी चाहिए, ना भिन्न के रूप में होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं। इतनी बातों को सीखने के बाद अब आप इसको निकालेंगे कि ये कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक्स को पकड़ेंगे। एक्स को सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे? इस एक्स को पकड़ेंगे। तो देखो, ये चर है और एक्स की, और इसकी एक्स की पावर कितनी है? दो। एक्स की पावर दो, जिसे हम घात बोलते हैं। एक्स की पावर कितनी है? दो। और दो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है? मैंने अभी आपको बताया था पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या मैं यहां लिख देता हूं, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसकी जो दो क्या है? देखो, दो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो यहां तक तो अभी हमें पता चला कि ये व्यंजक बहुपद है। दूसरा देखो, ये लिखा है पांच, पांच एक्स लिखा हुआ है। और एक्स, यहाँ पर एक्स की जो पावर है, यहाँ कुछ दी हुई नहीं है। जब कुछ नहीं दी होती पावर, तो उसकी पावर को हम क्या मानते हैं? एक मानते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर पांच की जो एक्स की पावर क्या है, यहाँ एक्स की पावर तो कुछ भी नहीं दी हुई है। लेकिन जब कुछ भी नहीं दी हुई थी, तो उस पावर को हम क्या मानते हैं? वन मानते हैं। तो वन क्या है? एक पूर्ण संख्या है। देखो, मैंने बताया था ना, पूर्ण क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ भी ये बहुपद व्यंजक है। अब तीसरे को देखो, तीसरे के साथ ये एक्स नहीं है, लेकिन हम तीसरे के साथ एक्स मान के चलेंगे।
ठीक है ना, तीसरे के साथ x मान के चलेंगे, जबकि यहाँ x दिया नहीं है, तो तीसरे के साथ x मान के चलेंगे। अगर पहले से x देता है तो हम उसकी पावर 1 कर लेते, क्योंकि कुछ नहीं होता तो वहां क्या होता है 1 होता है, और यहाँ तो कुछ नहीं, तो यहाँ हम क्या मानेंगे 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, यहाँ तो x ही नहीं दिया है ना, तो x नहीं दिया तो हम x लगा के हम उसको क्या मानेंगे 0 मानेंगे। तो 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो गया, ये पूरी इक्वेशन कौन सी हो गई, ये व्यंजक बहुपद है। क्या है, बहुपद है, बहुपद व्यंजक है ये। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन, मैं दूसरा क्वेश्चन फिर से आपको किताब में दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में एक्स। तो देखिए वही दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। देखिए, तो अभी मैंने क्या बताया था, पहले इसको पकड़ो, इसको देखो, तो x की पावर 2, x की पावर 2, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है, एक व्यंजक, बहुपद व्यंजक है। अब देखो यहाँ क्या है, 2, 2 क्या है, 2, मैंने क्या बोला था कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या होगा, ये होगा बहुपद, बहुपद व्यंजक। ये भी क्या होगा, बहुपद व्यंजक, क्योंकि ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या, एक्स की घात क्या है, वो भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है, ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, तो ये क्या है, व्यंजक, बहुपद व्यंजक ये भी है। अब आ जाइए तीसरे पे, तीसरे का क्या है, 5x, इसको और इसकी घात क्या है, 5। तो देखो x की घात क्या है, 5, और मैंने अभी क्या बताया, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर कहते हैं जिसे। ठीक है ना, तो x की पावर कितनी है, 5, और देखो 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है। जब जब किसी की पावर पूर्ण संख्या होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुपद व्यंजक है। ये क्या है, एक बहुपद व्यंजक है। तो ये भी क्या है, बहुपद व्यंजक है। ध्यान रखिए, मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरह समझा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी मैं आपको किताब में दिखा देता हूं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, देखिए ये चौथा वाला क्वेश्चन है, x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 7, और बटे में क्या है, 3x प्लस 2। आइए देखिए, यही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। देखिए वही क्वेश्चन मैंने हूबहू लिख लिया है। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज समझाई थी, देखो यहाँ देखो, मैंने क्या कहा था कि किसी भी चर का जो चर हो, या एक्स हो या वाई हो, उसकी क्या होना चाहिए, उसकी जो पावर है, जो घात है, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मैंने आपको बताई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो, लेकिन वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। क्या है, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इसको देखिए, क्या ये माइनस में है, जी बिल्कुल नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये दशमलव में भी नहीं होनी चाहिए, ये दशमलव में भी नहीं होनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं ये दशमलव में है, ये दशमलव में भी नहीं है। ठीक है, अब हम मैंने तीसरा क्या कहा था कि परिमेय संख्या पी क्यू के रूप में नहीं होनी चाहिए। पी क्यू यानी वो 1/2 4/5 6/8 ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये बटे का क्या मतलब है मालूम है आपको, ये बटे का मतलब होता है भाग से। ये बटे का मतलब क्या होता है, भाग से। देखिए जो ये दी हुई है, जो इसमें हम ये इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पी क्यू के रूप में है। पी क्या है, ये ऊपर वाली संख्या, क्यू क्या है, ये नीचे वाली संख्या। समझ रहे हैं आप, पी क्या है, ऊपर वाली संख्या, और क्यू क्या है, नीचे वाली संख्या है। तो हम इसमें क्या है, भाग नहीं कर सकते। तो देखो मैंने अभी यहाँ पहले ही बता दिया, पी क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। तो देखो ये किसके रूप में है, ये पी क्यू के रूप में है, ये भाग के रूप में है। यानी 3x+2 को किससे भाग करना है, इससे भाग करना है। समझ में आया, तो हमें क्या है, हम भाग नहीं कर सकते, तो क्या है, भाग जब कर ही नहीं सकते, तो ये क्या है, ये व्यंजक, ये व्यंजक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आज आपको समझ में आया, तो यहीं पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, दशमलव में ऋणात्मक और पी क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए, जबकि ये पी क्यू के रूप में है, ये भाग के रूप में है, जबकि हम इसमें भाग नहीं कर सकते।
प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया है कि इसको किस तरीके से किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए नेशनल नॉलेज को। बहुत बहुत धन्यवाद।